लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन खासकर की कांग्रेस ने खुलकर ये वादा किया था कि सरकार में आए तो अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार तो नहीं बनी, लेकिन विपक्ष इस बार मजबूत है। नतीजों के बाद 11 जून को राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष में सेना बैठी है, हम अग्निवीर योजना को रद्द करवा कर रहेंगे। विपक्ष के तीखे तेवरों के बीच सरकार ने भी अग्निवीर योजना में बदलाव की कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने एक रिव्यू ग्रुप बनाया है जो अग्निपथ योजना की कमियों और सुधार पर प्रेजेंटेशन देगा। सरकार इन सुझावों को लागू करने की कोशिश करेगी ताकि युवाओं और विपक्ष की नाराजगी दूर की जा सके। बता दें, सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद जवानों को उनकी कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाती है। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। बाकी लोग वापस सिविल दुनिया में आ जाएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार ने ये योजना साल दर साल बढ़ते डिफेंस पेंशन अमाउंट को कम करने के लिए लॉन्च की है। नई परमानेंट भर्तियों के चलते हर साल सरकार पर पेंशन का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अग्निपथ योजना की कुछ बड़ी कमियां भी है। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के बाद केवल 25% सैनिकों को ही स्थायी सेवा के लिए चुना जाता है। मतलब इससे बाकी 75% सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इससे उनके जीवन में रोजगार की संभावना सीमित हो जाती है। वे किसी भी एक पेशे में एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। पहले अग्निपथ की तैयारी में 3 से 5 साल चले जाएंगे और इसके बाद 4 साल की नौकरी मिलती है। जब ये नौकरी खत्म होगी तो फिर नया काम सीखना पड़ेगा। एक आर्मी जवान पूरे जीवन काल में बहुत कुछ सीखता है, तब जाकर वो लीडरशिप के मोड में आता है। इससे सेना की कुल क्षमता और युद्धक क्षमता पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अग्निवीर का कार्यकाल इतना छोटा है कि वो ठीक से आर्मी जैसा जवान नहीं बन पाएगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भूतपूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों या पुलिस बलों में भर्ती किया जाएगा। शिक्षा के आधार पर इन्हें ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा कर्मी की नौकरी मिलेगी। जब सैनिकों को पता होगा कि उनकी सेवा केवल 4 साल के लिए है और उसके बाद वे बाहर हो सकते हैं, तो वो उनके मोटिवेशन और मॉरल पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ पाना, पेंशन और कैंटीन जैसे दूसरे लाभ ना मिलना, कोई एक रेजिमेंट ना होना जैसी अन्य कमियों की तरफ एक्सपर्ट्स इशारा करते हैं और इन्हीं को लेकर लगातार अग्निपथ योजना पर सवाल उठाए गए हैं। अब कुछ पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं कि सरकार अग्निपथ योजना में कौन से बड़े बदलाव कर सकती है। अग्निवीर सेना भर्ती के लिए अभी आयु सीमा 17.5 से 21 साल तक की है। इसे बढ़ाकर 23 साल तक किया जा सकता है। 4 साल पूरा करने के बाद नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीर जवानों को 25% से बढ़ाकर 70% कर सकती है। सरकार अग्निवीरों की नौकरी 4 से बढ़ाकर 7 साल कर सकती है। अग्निवीरों की सैलरी और एक मुश्त दी जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की संभावना है। ट्रेनिंग पीरियड को 24 सप्ताह से बढ़ाकर 35 से 50 सप्ताह के बीच किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान भी विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि दी जा सकती है। अगर किसी अग्निवीर जवान की जंग में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को निर्वाह भत्ता दिया जा सकता है। सरकार अग्निवीरों को पूर्व सैनिक का दर्जा भी दे सकती है। एक पेशेवर एजेंसी बनाई जा सकती है जो अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य की नौकरियां खोजने में मददगार हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों का एक ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप अग्निपथ स्कीम का रिव्यू करेगा। सरकार को ये भी बताएगा कि आर्म फोर्सेस में भर्ती प्रोग्राम को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए। ये पैनल अग्निपथ स्कीम की कमियों और सुधार के सुझाव भी देगा। माना जा रहा है कि सिफारिशों को जांचने के बाद सरकार इन्हें तुरंत लागू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में भाग लेने इटली गए हैं। उनके लौटने के 2 से 3 दिनों के अंदर सेक्रेटरीज ग्रुप की रिपोर्ट पीएम और संबंधित मंत्रालय के सामने पेश की जा सकती है। सरकार लोकसभा चुनाव नुकसान के बाद इस योजना में सुधार के लिए गंभीर है। यही कारण है कि जो भी इसमें सुधार के सुझाव आएंगे उन्हें अगले 100 दिनों के अंदर लागू कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।